गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप लोग का मेरी मम्मी के चैनल पर। एंड सर्दियाँ स्टार्ट हो चुकी है, तो आज बहुत दिनों बाद हमारे घर में बन रहा है गाजर का हलवा। देखिए हमारी मम्मी लगी हुई है गाजर का हलवा बनाने में, और हमारी दीदियाँ। ये प्रोसेस अच्छा हार्ड प्रोसेस होता है हलवे का। डिफिकल्ट कोई होता है इसको दिखाने बॉईल करके दिखाते हैं, बट वो बॉईल में ना वैसे मजा नहीं आता। मैंने ट्राई किया था एक बार। गाजर छील लियो। आपके लिए मैं बनाऊंगी। ये कौन सा लिया? आप कैसे डालूंगी वैसे घी तो डालो। हायो, हेलो। मटर जैसा रहेगा ना। बोलो चैनल को सब्सक्राइब करो। यहाँ पे जो हमारा हलवा है वो रेडी होने वाला है, सूखने वाला है और बस थोड़ा सा भुनेगा। मैंने ड्राई फ्रूट्स इसमें ऐड कर दिए हैं। अब मैं इसमें जो है वो खोया डालूँगी काट के बस, और ये अच्छे से भुन जाएगा। दैट्स इट, इनफ, हलवा कंप्लीट है भाई साहब। क्या मतलब अभी तो थोड़ा सा भुनने में समय था, पर आपसे सब्र नहीं हो रहा था? हाँ, पहले चल बता कि मीठा मीठा ठीक है या नहीं। हल्का सा फूक मार लेना, फूक मार। रात की रोटी बन रही है, शबनम कुमारी रोटी बना रही है, और रात के डिनर में आज बना है ये आलू मटर का निमोना। ये रेसिपी हमने फेसबुक से देखी थी। नमोना नहीं, निमोना। बहुत टेस्टी होता है ये, अच्छा लगता है। मतलब नॉर्मल जो आलू मटर होता है ना, उससे ज़्यादा टेस्टी होता है ये। वट, ओहो, सही है, मीठा सही है ना। अरे धीरे खा भाई, धीरे खा। चल ठीक है, तो जा, आप लेके चला जा प्लेट और खा ले। मैं इधर कर लेती हूँ, जो भी होता है भून लूंगी। हमारी चल रही है पैकिंग, और इस बार जो मैं बैग लेके जा रही हूँ अपने साथ वो है ये वाला बैग। ये मैंने नया परचेज़ किया है, जो कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो इस बार मैं ये वाला बैग लेके जा रही हूँ, और हर बार जब भी मैं अजमेर शरीफ जाती हूँ ना, तो मेरे सारे बैगों में जो है सामान डिस्ट्रीब्यूट रहता है। तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये बैग में भी सामान भरा हुआ है अंदर, इसको खोलना सोना उसमें भी है। और ये तो मैं अभी रख रही थी, देखो इसमें कंघी वंगी है। मेरे मिंट, स्पेशली मेरा मिंट, ये मुझे फ़्लाइट में बहुत हेल्प करता है। ये मेरे साथ हमेशा रहता है। पता नहीं, इसका नंबर 2 है। हाँ, इसका सोना ये वाला मिंट एक ही है सब बैगों में ना, शायद ऐसा डब्बा 2 था ना। मेरे बैग से सारे अब मैं उठवा दूंगी अंदर, और इस बार लेके जाऊंगी ये वाला। ये मुझे बहुत प्यारा सा लग रहा है। तो चलो भाई, अब इस पैकिंग हमारी चल रही है, कर लेते हैं, क्योंकि सुबह सुबह जो है हमें निकलना है। ठीक है, और इसमें से मेरे जो भी लिपस्टिक के शेड सब ले लेती हूँ। ये एक नया अजूबा आया है हमारे घर में। एक्चुअली मार्केट में तो ये काफ़ी टाइम से चल रहा है, बट मैं इसको आज ट्राई कर रही हूँ, और मैंने मंगवाया भी, रिम्पा जा कर के लेके आई है। तो ये ऐसे स्टेंसिल्स आते हैं मेहंदी के, जिनको हम हाथों पे ऐसे लगा करके ऊपर से मेहंदी जो है कर लेते हैं। मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ, मुझे भी पता नहीं कि इसका रिजल्ट कैसा आएगा, बट क्योंकि मुझे तो मेहंदी लगानी आती नहीं है, और इसीलिए मैंने ये एक सिंपल शॉर्टकट जो है वो एक ऑप्शन लिया है कि देखती हूँ कि इससे कैसे लगता है ना। देखा जाए रिम्पा कैसे लगेगा। चलो ठीक है, अभी हम फिंगर्स पर भी ट्राई करते हैं। ठीक है, तो गारंटी थोड़ी ना देती। देख सकते हो आप, ये स्टेंसिल से ऐसे रिमूव हुआ है, जो कि ठीक ठाक ही है, क्योंकि जैसे लगाना नहीं आता है किसी को, तो वो अपने हिसाब से ऐसा लगा सकते हैं। तो चलो ठीक है, तो मेरी जो है वो ऑलमोस्ट सारी पैकिंग हो चुकी है, और गेजी का प्रोग्राम है तो वो गए हुए हैं प्रोग्राम पे। और वैसे तो कोलकाता में ठंड नहीं थी, बट पता नहीं आज कहाँ से इतनी ज़्यादा ठंड आ गई है, समझ में नहीं आ रहा है। मेरे को तो बहुत ठंड लग रही है। तुम लोग को लग रही है ठंड? हाँ, लग रही है, लेकिन तब भी लोग स्वेटर नहीं पहनेंगे, शॉल नहीं ओढ़ेंगे, कुछ नहीं, क्योंकि इन लोगों को भैया पता नहीं क्या ही बोला जाए, क्या चीज़ है जो इन लोगों को इतना हॉट रखती है
क्योंकि मेरे को तो बहुत ठंड लग रही है यार। मेरे को तो वैसे रोज ही एवरीडे ठंड लगती है, बट इन लोगों को मैं बोल बोल के थक जाती हूँ। बट ये लोग जो है वो नहीं, मतलब शॉल स्वेटर नहीं पहनते हैं। तो इसी के साथ मैं एक चीज़ आप लोगों से बोलना चाह रही थी। मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी, क्योंकि मैं कोई व्लॉग ऐसे बना नहीं रही थी जिसमें मैं कोई बात कर पाऊँ, क्योंकि पिछले बीते दिनों में जो भी अजमेर शरीफ की हमने बहुत सारी न्यूज़ सुनी है इस प्रकार कि वहाँ पे सर्वे होना है, और मतलब बहुत सारी चीज़ें सुन के थोड़ा सा मैं परेशान हो रही थी। क्योंकि एक आस्था होती है, आस्था, हर धर्म की अपनी अपनी आस्था है, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी हो। लेकिन आप एकाएक किसी को ऐसे बोलेंगे कि ये जो है वो गरीब नवाज का दरबार नहीं है और यहाँ पे जो है मंदिर है या शिवलिंग है। मेरे बोलने का मतलब है कि चलो मान लिया कि वहाँ पे कुछ भी है पहले से, बट वहाँ पे तिरस्कार तो किसी का भी नहीं हो रहा है। अगर वहाँ महादेव संकट मोचन जी का मंदिर भी है तो वहाँ पे आस्था तो की ही जा रही है ना, भक्ति ही की जा रही है। वहाँ पे हर कोई जाता है, तो कुछ भी ऐसा नहीं कि वहाँ पे जाके उस जगह का मजाक उड़ाया जा रहा है या वहाँ पे भक्ति नहीं हो रही है। तो देखो, ईश्वर तो एक ही है, अनेक रूपों में बटा हुआ है, ठीक है। अब ये अपने अपने मन की बात है कि कौन किसको किस तरीके से देखता है। जैसे कि मैं हर किसी में, मतलब कि क्योंकि एक जो सुप्रीम पावर है उसका तो कोई अंत ही नहीं ना। वो तो भाई आप ये चीज़ सोचिए कि हर धर्म में, मैंने बहुत सारी ऐसी बुक्स पढ़ी हैं, तो आजकल तो बहुत इजी हो गया, आपके सबके फ़ोन में एआई है, और अब चाहे तो अपने एआई से बहुत सारे ऐसे सवाल कर सकते हैं जिनका उत्तर आप लोगों को तुरंत के तुरंत मिल जाएगा, जिनको ऐसा समय नहीं है कि हमें कोई बुक्स पढ़नी है, ठीक है। तो मैं एक ही चीज़ जानती हूँ कि हर किताब में सबका धर्म बड़ा बताया गया है, ठीक है। चाहे मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, या हिंदू हो, पंजाबी हो, जैन हो, या और कितने भी धर्म हैं, सबके धर्मों को इक्वली हर किताब में बड़ा दिखाया गया है। हर किसी के धर्म में जो भी महान गुरु या कोई भी रहे हैं उनको प्राकृतिक ऊर्जा बताया गया है, उनको निराकार बताया गया है, ठीक है। और ऐसा बताया गया है कि वो ही सब में वास करते हैं। तो जब हर धर्म की किताब एक है तो हम अलग कैसे हैं? मेरा सवाल यही रहता है और मेरे मन में ये चीज़ें चलती हैं, बट मैं ऐसा व्लॉग में बोल नहीं पाती हूँ क्योंकि मैं सोचती बहुत ज़्यादा हूँ कि मुझे क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। लेकिन मैं यही एक चीज़ पे अटक जाती हूँ आके कि जब हर धर्म में एक ही चीज़ बताई जा रही है कि परमात्मा निराकार है, उसका कोई आकार नहीं, ठीक है। मुस्लिम धर्म में भी हमें बोला जाता है कि अल्लाह निराकार है, अल्लाह का कोई आकार नहीं। हर धर्म की एक ही कहानी है, लेकिन फिर भी हम अपनी कहानियों में उलझे हैं, हमें अपने से ही बाहर नहीं आना है। और हम जानबूझ के ये हिंदू मुस्लिम, और मेरे को ये समझ में नहीं आता कि सारा दोष मुसलमानों का ही होता है ना, ऐसा बताया जा रहा है। और अब मुझे खुद को भी समझ में नहीं आ रहा कि हर जगह मतलब मुसलमान ही है, तो सारा काल मुसलमानों ने ही किया हुआ है। बाकी सारे धर्म में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे मतलब नीच जिसको बोला जा रहा है अकॉर्डिंग टू सोशल मीडिया, अब हर जगह पे देख लो सिर्फ मुसलमान। खुद को हम, मतलब ऐसा माहौल बन गया है हमारे भारत का कि अगर हम बोलें कि भाई, तो खुद को लगेगा कि हाँ सच्ची में मतलब मुसलमान होना इतना बड़ा गुनाह हो गया कि हर जगह मतलब महादेव का ही, हाँ, मस्जिद में बोलो या कहीं भी बोलो। चलो मस्जिद तक तो मुझे समझ में आ रहा था यार, लेकिन एक दरबार जिनको 850 सालों से मतलब लोग उस जगह पर लोगों की आस्था है, वहाँ पे बोल दिया कि वहाँ पे वो है ही नहीं, और वहाँ पे क्या है, महादेव जी का मंदिर है। तो ये चीज़ मेरे को बहुत ज़्यादा मतलब एक टेंशन में मैं बहुत थी, क्योंकि देखो मेरी आस्था सब में है। मैं किसी भी, क्योंकि मैं दोनों फैमिली से बिलोंग करती हूँ, मेरी मम्मी हिंदू है, मेरे पापा मुस्लिम है, तो मेरे लिए दोनों में इक्वालिटी है। मैं कभी किसी को ज़्यादा बड़ा और छोटा, मेरे समझ से बाहर रहती है चीज़ें। मैं एक ही पावर सब में देखती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि हम इंसान हैं और हमारी जो भी हम आंतरिक चीज़ें हैं हमारी बनाने वाली एक सुप्रीम पावर है, जिसको चाहे आप अल्लाह बोलो, भगवान बोलो, महादेव बोलो, श्री कृष्ण बोलो, या कुछ भी बोलो, ठीक है। तो वो एक ही पावर है जो अपने अपने रूप में आकर के अपना अपना एक नाम ले लिया है। लेकिन हम इंसान उस चीज़ को अभी तक समझ नहीं पाए और हम आपस में लड़ लड़ के खुद ही मर जाएंगे। तब भी इस चीज़ का अंत नहीं होने वाला, क्योंकि हमारी मेंटलिटी इतनी, मतलब मैं थोड़ी देर के लिए ना, जब मैंने एक इंटरव्यू देखा, मतलब वो इंटरव्यू देख के ना मुझे ऐसा लगा कि यार ये किस मेंटलिटी के लोग हैं कि ये सीढ़ियों में श्री कृष्ण को ढूंढ रहे हैं और ज़मीन के नीचे महादेव को ढूंढ रहे हैं। मतलब महादेव जो कैलाश पे वास करते हैं, वो इतने 850 सालों से वो ज़मीन के नीचे क्यों थे भाई? किस लिए थे?
वो तो इतनी उनकी पावर, वो खुद पावरफुल है, वो पूरे ब्रह्मांड में हर जगह फैले हुए हैं। तो वो कैसी, मतलब एक क्या बोलूँ मैं, मेरे को ऐसे लोगों के लिए कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं उन लोगों के लिए क्या ही बोलूँ। बट इतना ज़रूर बोलूँगी कि देखो, किसी भी धर्म को इतना छोटा मत करो कि हर धर्म अपने अंदर एक पूरक है अपना, और हर धर्म में एक ही ज्ञान है, कोई धर्म अलग नहीं है। हम अलग हैं, हम इंसान हैं, इसलिए हमारी मेंटलिटी अलग है और हम बटे हुए हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इन सब में। तो इसीलिए ये सब चीज़ों से अब शायद बाहर आना चाहिए। और यही एक टेंशन थी जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड थी काफ़ी दिनों से, क्योंकि जब मैंने अजमेर शरीफ के बारे में सुना ना, तो मेरा एकदम दिमाग बुखला सा गया था कि मैं ये क्या अब नया सुनने को मिल रहा है। फिर जब कोर्ट ने अभी भी क्लियर नहीं किया है, देखा जाए तो अभी 20 तारीख को फैसला आया कि 24 को वो लोग बोलेंगे। यहाँ पर भी कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स ही है, क्योंकि गरीब नवाज का उर्स स्टार्ट हो रहा है। अब वहाँ पे क्या है कि लोगों का इतना मजमा होगा, अगर कोर्ट इनकेस अगर कोई फैसला सुना देता है तो आपस में ही दंगे फसाद हो जाएंगे, ठीक है। इसलिए कोर्ट ने मेरे ख्याल से कि अभी इस चीज़ को थोड़ा सा काम करा है कि भाई थोड़ा सा ठंडे हो जाओ सब लोग, और 24 को फैसला सुनाएंगे, ताकि जब तक उर्स भी ख़त्म हो जाएगा। और क्योंकि अजमेर शरीफ में दरगाह से एक इतना अर्निंग प्रोसेस है वहाँ का, कि वहाँ पे कई लाखों लोग इकट्ठा होंगे और उसके टाइम पे तो अपने वहाँ की सरकार को कहीं ना कहीं, मतलब कहते हैं ना कि पैसे का जो एक वो रहता है, उस पर भी उन लोगों की कहीं ना कहीं सिस्टम उन लोगों का है, जिसकी वजह से भाई 24 को फैसला देंगे। अब क्या फैसला देंगे ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी है कहीं ना कहीं बड़ा दुख हो रहा है ये सोच के कि हम इंसान होके भी हमारे अंदर इंसानियत नहीं है। इस चीज़ का बहुत एक बड़ा अफसोस है। और हम अपने बच्चों को, मुझे लग रहा है आने वाली जनरेशन जो है, जैसा हम करके जा रहे हैं, आज के जो लोग, हम में मैं भी एक मौजूद हूँ, हम लोग जिस तरीके से अपने धर्म को या दूसरों के धर्म पर उंगली उठा रहे हैं, हमारे बच्चे सेम वही चीज़ आने वाले टाइम में उनका जीना हम मुश्किल कर रहे हैं। क्योंकि हम आसान तो नहीं कर रहे हैं ना, इसमें हम उनके लिए परेशानियां क्रिएट कर रहे हैं। क्योंकि हमने स्कूल में पढ़ रखा है सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ठीक है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई भाई, ठीक है, या धर्म जाति कुछ नहीं। लेकिन हमारे बच्चे स्कूल में पढ़ कुछ रहे हैं और हम उन्हें घर में शिक्षा कुछ और दे रहे हैं। तो इससे उन्नति तो होने से रही, ठीक है। और कहते हैं ना कि वक्त की बात होती है, तो हम अपना शायद आने वाला समय खुद ही खराब कर रहे हैं। हम कुछ नहीं कहा जा सकता। और ऐसे लोगों की, जैसे विष्णु गुप्ता साहब जी की जो मेंटलिटी है, उनके आगे तो क्या ही बोला जाए। उनके साथ के उनके लोग और भी हैं जिनको मुसलमानों से शायद बहुत नफरत है, तो अब कुछ कहा नहीं जा सकता। वेल जो भी है, लेकिन इस चीज़ का मुझे थोड़ा मतलब बड़ा अफसोस है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। बट फिर भी जो चीज़ें हो रही हैं, कहीं ना कहीं कहते हैं कि ऊपर वाले की मर्जी से ही हो रही है, वो चाह रहा है तभी हो रही हैं, क्योंकि बिना उनकी मर्जी के तो पत्ता भी नहीं हिलता, ठीक है। उसको हमारा जीवन हमें यही सिखाता है कि हम आज हैं, हमारे ये आज को मेरा घर है, लेकिन जब मैं इस दुनिया से जाऊंगी इसके साथ क्या होगा नहीं पता, ठीक है। तो जब तक हमारा जीवन हमें जी लेना, हंसी खुशी जीना चाहिए। लेकिन जो कि हम हंसी खुशी जी नहीं रहे हैं, बस हम नुक्स निकाले जा रहे हैं। हर धर्म में एक मतलब एक अलग ही लेवल चल रहा है हमारे इंडिया का, तो इंडिया के बारे में क्या ही बोला जाए। तो यही चीज़ है, तो मोह माया को छोड़ देना चाहिए। और जो जिसकी आस्था जिसमें है, मुझे लगता है कि एक बात है ना कि पूजो तो देवता है, नहीं तो पत्थर है, वो वाली बात है। आज को हम मज़ारों में जाते हैं तो अब मुस्लिम ही मुस्लिम का, मुसलमान में जितने फ़िरके हैं, मैं क्या बताऊं कि ये भी अगर मैं इस पे कॉन्वर्सेशन करने बैठूंगी तो मेरा ये व्लॉग और भी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। लेकिन मैं सोच लूँ कि इस बार इस फ़िरके वाली बात पे मैं कभी किसी नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों से बात करूँगी। लेकिन ये जो अजमेर शरीफ वाला जो एक टॉपिक अभी उठा है, इसमें हमारे ही मुसलमान, हमारी ही जाति के लोग इसमें एक अलग ही अपना कुछ दिखा रहे हैं, बता रहे हैं। तो ठीक है, कोई बात नहीं, अब अपने अपने वक्त की बात है। लेकिन मुझे भरोसा तो है गरीब नवाज के ऊपर भी कि अगर वो उनकी मर्जी से हो रहा है तो डेफिनेटली जो भी होगा हमें एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। लेकिन बाकी परमात्मा जो करेगा अच्छा करेगा। सब में एक ही है और एक ही सब है, तो ये चीज़ पर मैं पूरा पूरा बिलीव करती हूँ। मैं किसी को अलग नहीं समझती, मतलब मेरी आस्था हर किसी में एक ही समान रूप से मैं देखती हूँ। और जिनकी मैं भक्ति करती हूँ, मैं उनको गरीब नवाज में भी देखती हूँ, मैं उनको हर एक जगह पे मुझे वही दिखाई देते हैं। इसलिए मुझे बस यही लग रहा है कि ठीक है, अभी मैं थोड़ा सा ठीक हुई हूँ, मतलब ये सोच के मुझे बहुत टेंशन हो रही थी।
अभी मैं थोड़ा सा ठीक हूँ कि भाई जो हो रहा है होने देते हैं। इसी की वजह से मैं बहुत ज़्यादा अपसेट थी, मेरा बहुत ही मतलब एक टेंशन में थी मैं। तो इन्होंने बोला कि चल हम अजमेर शरीफ चल के घूम के आते हैं, तो हमारा सडन प्लान बना, तो हम इसलिए अजमेर शरीफ जा रहे हैं कि मैं भी वहाँ जाके देखूँ वही वहाँ का माहौल। अभी तो वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ ठीक है, क्योंकि उर्स का टाइम चल रहा है तो भीड़ है लोगों की, सब कुछ अच्छा ही है। वेल होप है कि आने वाले टाइम में भी वहाँ पे जैसा है वैसा ही अच्छा रहे और लोगों की आस्था भंग ना हो। ठीक है, अब जो भी है जैसा भी है परमात्मा जो करेगा, मुझे उस पर पूरा भरोसा है कि उन्होंने जो सोचा होगा होगा, तो वही, हमारे सोचने से तो कुछ होने वाला है नहीं। तो यही चीज़ है। तो इतनी ही बात मुझे करनी थी और ये बात भी बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, तो वेल कोई बात नहीं। और अगले व्लॉग में तो मैं अजमेर शरीफ पहुंच ही जाऊंगी। तब तक अगले व्लॉग में हम, अगर मुझे याद रहा तो मैं वो फ़िरक़ों के ऊपर बात ज़रूर या तो मैं करूँगी, और नहीं तो मेरे हस्बैंड, मेरे पति देव जो है उनको बोलूँगी कि आप ज़रा सा इस पे कॉन्वर्जेसन बहुत होना ज़रूरी है, क्योंकि हम अपने ही धर्म के सगे नहीं हैं। मुसलमान अपने ही धर्म का सगा नहीं है। मतलब मैं इस चीज़ को लेकर के बहुत कभी कभी सोचती हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाती हूँ। वेल कोई बात नहीं, इस बारे में भी हम बात कंप्लीट करेंगे। अगर किसी को मेरी बात बुरी लगी हो तो मैं माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन जो भी है, जितना मुझे बोलना था मैंने बोला। अब मिलते हैं हम अजमेर शरीफ पहुँच के, तो आप लोग मेरे ब्लॉग में कंटिन्यू रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।